बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम डॉक्ट्राइन ऑफ एक्विजेंस की बात करेंगे। 2008 MLD 993 में यह करार दिया गया कि cause to initiate within reasonable time and unreasonable delay will amount to acquiescence। कि अगर आपको कोई कॉज ऑफ एक्शन हासिल है लेकिन आप रीज़नेबल टाइम में उसका दावा नहीं करते, अपना हक लेने के लिए अदालत से रुजू नहीं करते, अपना हक नहीं मांगते, हक मांगने के लिए कोई ज़राए इस्तेमाल नहीं करते, तो इसका मतलब ये होगा कि अनरीज़नेबल जो डिले है, इसका मतलब ये होगा कि आप वो अपना हक नहीं लेना चाहते। Plaintiff claimed inheritance from great grandfather, grandfather and father of the plaintiff having not asserted any right in the state in their lifespan. Their silence, inaction operated as relinquishment of their right. 2005 while R2170 2002 SMER 1330 2004 CLC 515। ये कभी रिसेंट फैसला भी आया है 2022 में, और ये जो मैंने आपको जजमेंट्स का हवाला भी दिया है कि एक शख्स ने अपने वालिद के दादा की प्रॉपर्टी में से हिस्सा मांगा लेकिन उसके दादा और वालिद ने वो हिस्सा नहीं मांगा था, तो ये प्रज्यूम कर लिया गया कि क्योंकि उस शख्स के दादा और उसके बाप ने हिस्सा नहीं मांगा तो ये अब अपने परदादा से हिस्सा नहीं मांग सकता। ये तो इसका एक रुख हो गया। अब इसके दूसरे रुख की तरफ आते हैं जहां ये कानून लागू नहीं होता। वो क्या है कि अगर परदादा ने इसके दादा को कहा होगा अच्छा दे देता हूं, तो उसके बाद इसके बाप को भी उसके दादा ने कहा होगा अच्छा दे देता हूं, आरे लाए रखा, डिले करते रहे, वहां ये कानून, ये डॉक्ट्राइन बिल्कुल लागू नहीं होना एक्विजेंस का। इसी वजह से उमरता बंदियाल साहब ने एक केस में ऑब्जर्वेशन दी थी, तो वो बड़ा जनाब ना रोला बन गया कि जी उसमें कहा था जी बेटी अपनी अगर ज़िंदगी में हिस्सा नहीं मांगती तो बाद में उसकी औलाद नहीं मांग सकती। कतन ऐसा नहीं है, वो इसे ट्विस्ट कर दिया गया इस बात को। अगर वो कह रहे हैं जी हम आपको देते हैं डी 1818 institution of suit constitutional petition after more than 7 years of acquiring of cause of action such conduct would amount to acquiescence। कि जो दावा दायर किया गया है, जो आईनी पिटिशन दायर की गई है, ये जब आपको बनाए दावा हासिल हुई, जब कॉज ऑफ एक्शन पैदा हुई, उसके 7 साल के बाद आपने दावा दायर किया। अब इसमें किसके ऊपर ये लागू नहीं हो रहा, मैं तो खैर साथ साथ आपको बता रहा हूं इस हवाले से कि लागू नहीं होना। 1993 SMER 893 Acquiescence as legally understood do not take place when its root and basis are ignorance or unawareness of one's own right and entitlement। ये जो एक्विजेंस का है कि जी रजामंदी के साथ मैंने अपना हिस्सा नहीं लिया, ये वहाँ नहीं लगेगा जहाँ पर ये होगा कि बंदे को पता ही ना हो कि मेरा ये राइट था, इग्नोरेंस, वो लाइलम हो कि ये फलां जगह उसका हिस्सा था, अब जब पता चला तो वो अपने हिस्से के लिए जा सकता है। एक तो ये है। दूसरा मैंने आपको कहा कि वो डिले कर रहे थे कि जी अब देंगे हिस्सा आपको देंगे, या फ्रॉड करके ये शो कर दिया गया था कि इसमें तुम्हारा कुछ नहीं है, बाद में पता चला फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, डरा के रखा हुआ था, इसलिए वो उसने दावा दायर नहीं किया, तो उसके ऊपर ये डॉक्ट्राइन ऑफ एक्विजेंस नहीं लगेगा। दोस्तों, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट डॉक्ट्राइन था जो आज हमने आपकी खिदमत में पेश किया। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।